जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता हक्के और मैं एक एथलीट हूँ, एक स्प्रिंटर। मेरा मेन इवेंट है 100-200 और मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने टोटल 16 नेशनल मेडल्स जीते हैं। तो स्प्रिंटिंग रनिंग का ऐसा पार्ट है जिसमें हमें अपनी पूरी मैक्सिमम एनर्जी लगाकर एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना होता है कम से कम टाइम में। 100, 200, 400 ये सारी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में आती है। स्प्रिंटिंग आपके अंदर एथलेटिक मसल्स को डेवलप करता है। स्प्रिंटिंग की वजह से आपके अंदर स्पीड आती है। तो जब आप स्प्रिंटिंग करते हो आपके बॉडी के फास्ट ट्विच मसल्स बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट फंक्शन इम्प्रूव होता है। तब आप आपके मसल्स पे और ज़्यादा लोड डालने की वजह से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो एक स्प्रिंटर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपके रनिंग पोस्चर्स को इम्प्रूव करना होता है। बॉडी कोऑर्डिनेशन, फ्रीक्वेंसी ड्रिल्स, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि स्प्रिंटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हर एक माइक्रो सेकेंड काउंट होता है। आपको हमारी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की लेजेंड पीटी उषा मैम के बारे में तो पता ही होगा। 1984 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स हो रहे थे, इंडिया ने कम्पीट किया था, लेकिन इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता। लेकिन वो ओलंपिक्स आज भी सबको याद है, क्योंकि उस ओलंपिक्स में पीटी उषा मैम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ 100th ऑफ अ सेकेंड। और हर एक माइक्रो सेकेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं कहूँगी कि आप यंग एज में ही ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से आप नई एक्टिविटीज़ सीखेंगे, आपके अंदर एक्सरसाइजेस डेवलप होंगी, आप न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, आप टीम वर्क सीखेंगे। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कोई एज बाउंड नहीं है। कोई 5 साल में सीख जाता है, कोई 11 साल में, कोई 15 साल में, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत और लगन के साथ आपकी प्रैक्टिस पूरी करते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे जाके आपकी रनिंग एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम स्प्रिंट को स्टेप बाय स्टेप करें तो हम अपनी रनिंग एक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कोई स्कूल में जाते हैं तो हमें ABCD भी स्टार्ट से सिखाई जाती है, ना कि कहीं बीच में से। तो स्प्रिंट भी उसी तरह होता है। स्टेप बाय स्टेप हर एक बेसिक्स को समझते हुए अपने एक्शंस को, पोस्चर्स को इम्प्रूव करके हम एक अच्छे स्प्रिंटर बन सकते हैं। महंगे स्पोर्ट्स वेयर, महंगे शूज़ और स्पाइक्स पहनने से कोई स्प्रिंटर नहीं बन जाता। किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 5 साल या किसी को और भी ज़्यादा। बट उसी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत और डेडिकेशन से आप अपना ट्रेनिंग करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अनवांटेड इंजरीज से दूर रहना, क्योंकि इंजरीज तो तभी होती है जब हमारा ध्यान नहीं होता और उससे पेशेंस और हिम्मत से बाहर आना पड़ता है। अगर आप स्कूल और लोकल लेवल पे कम्पीट कर रहे हो तो 1 साल की ट्रेनिंग काफ़ी हो जाती है, पर लेकिन वो भी डिपेंड करता है एक एथलीट के ग्रास्पिंग पावर और विल पावर के ऊपर। तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। एथलीट्स को ज़्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ प्रैक्टिस करना पसंद है। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों में ये एक चीज़ सीख ली कि स्पोर्ट्स की वजह से मेरी कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैं एग्ज़ाम के सिर्फ 1 वीक पहले पढ़ती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी। स्कूल में मुझे हर बार बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिलता था, लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे अपनी 10th क्लास में बेस्ट एथलीट के साथ साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था। मैं अपने पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेकर चली हूँ। लाइफ में हम कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडीज़ होती है और लाइफ में बैकअप होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको भी स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ लेकर चलना होगा।
एक स्प्रिंटर बनके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हो अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें तो। आपकी गुड हेल्थ, आपके लाइफ में मोटिवेशन, आपके लाइफ में नेवर गिविंग अप स्पिरिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपको फ्री एजुकेशन भी मिलता है। तो अगर आप एक नेशनल मेडलिस्ट हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज, रेलवेज, इनकम टैक्स में जॉब भी मिलता है और कॉर्पोरेट कंपनीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है आपके स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतते हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैश मनी भी मिलता है, जैसे लैक्स और क्रोर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन लेवल। जैसे हमारे इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सीमा दास, नीरज चोपड़ा, दूती चंद को मिलता है। तो ड्राइव फेज स्टार्ट होता है जब हम ब्लॉक से रिलीज़ होते हैं टिल एक फर्स्ट 10 मीटर्स तक। हमारी बॉडी एक 45 डिग्री एंगल पे होती है जहाँ पे हमारा एंकल, नी और हिप का एक्सटेंशन होता है। तो सेकेंड है एक्सेलरेशन फेज। तो एक्सेलरेशन फेज में आपकी बॉडी स्लोली एक्सेलरेट होने स्टार्ट होती है। तो आपकी बॉडी आपके हिप को ग्राउंड के फोर्स से टॉल होने लग जाती है। तो थर्ड है टॉप स्पीड। तो इसमें एथलीट सबसे हाईएस्ट स्पीड में होता है और यहाँ पर बॉडी टॉल और अपराइट होनी चाहिए, नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। इस फेज में एक एथलीट 2 या 3 सेकेंड्स तक रह सकता है। तो नेक्स्ट फेज है स्पीड मेंटेनेंस। तो इस फेज में आपको अपने टॉप स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी स्पीड को और बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी। तो लास्ट है फिनिश। तो फिनिश लाइन तक आते आते आपको आपके बॉडी को रिलैक्स रखना पड़ता है। आपके शोल्डर्स और चेस्ट को लीन करते हुए आपको फिनिश लाइन तक पुश करना है। तो बेसिकली हम हमारा सीज़न 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ऑफ सीज़न और एक है ऑन सीज़न। तो ऑफ सीज़न में हम हमारी बॉडी को लोड करते हैं टू इम्प्रूव एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस, हमारे रनिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करते हैं। हम हमारी बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर। और ऑन सीज़न में हम हमारी बॉडी का पूरा लोड रिड्यूस करते हैं और हम सिर्फ स्पीड पे काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑफ सीज़न ऐसा है जो हम अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं और ऑन सीज़न वो है जब हम हमारी मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए रेडी हो रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं। 100 मीटर स्प्रिंट करना इजी नहीं है, हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, सालों की डेडिकेशन और दिन रात की मेहनत लगती है। हेलो बच्चों, तो मेरी एक्टिविटी आप सबके लिए ये है कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस 20 मीटर्स के लिए 3 बार करें और ध्यान रहे कि एक फ्लैट सरफेस हो, वरना अनवांटेड इंजरीज हो सकती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है शॉर्ट हाई नीज। तो इस एक्सरसाइज में आपको आपके नी को बेंड करके स्लाइड ऊपर लेना है। ध्यान रहे कि ज़्यादा ऊपर नहीं और हाथ आपके पैर से के साथ कोऑर्डिनेट करें। सेकंड हाई नीज। तो ये सेम है फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, बस फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पर नीज को 90 डिग्री एंगल में रखना है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हो और आपको आपके चेस्ट की तरफ नीज को पुश करना है। थर्ड फ्रंट किक्स। सो इस एक्सरसाइज में आपको आपके नीज को बिना बेंड किए आपके लेग्स को आगे किक करना है, सारी मूवमेंट हिप से होनी चाहिए। फोर्थ बैक किक्स। सो इस एक्सरसाइज में आप नीज को बेंड करके पीछे की तरफ बट्स तक पुल करें। डोंट फॉरगेट द हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशंस। फिफ्थ एक्सरसाइज ए स्किप। इस एक्सरसाइज में आपको आपके एक लेग को 90 डिग्री लिफ्ट करके ग्राउंड पे स्लो लैंड करना है। ध्यान रहे बॉडी पोस्चर टॉल होना चाहिए। सिक्स्थ एक्सरसाइज बी स्किप। इस एक्सरसाइज में आपको आपके फुट को नी तक ले आकर फिर बाहर पुश करना है। एक साइकिल मूवमेंट होनी चाहिए, दोनों पैरों के साथ ऑल्टरनेट मूवमेंट्स करें। तो सेवेंथ एक्सरसाइज है स्क्वाट जंप्स। इसमें एक इवन सरफेस पे आप दोनों लेग्स को शोल्डर डिस्टेंस रखकर ऊपर जंप करें और नीचे लैंड होते ही
स्क्वाट पोजीशन में आकर फिर से ऊपर जंप करें। ध्यान रहे नीज टो के आगे न जाए और बैक स्ट्रेट एंड हिप्स को पीछे पुश करें। 8. जंपिंग लंजेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक लेग को आगे स्प्रेड करें, ऑल्टरनेट दूसरा भी लंज करें एंड ये एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये था हमारा चैलेंज। तो आप अपनी वीडियोस मुझे जल्दी से भेज दीजिए और अगर आप मेरी तरह स्प्रिंटर बनना चाहते हैं तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।